कुकिंग कॉम्प्लीमेंट है, यह वाक्य को पूरा करने का काम कर रहा है। हर हॉबी इज सिंगिंग, सिंगिंग कॉम्प्लीमेंट है, यह पूरा करने का काम कर रहा है। रूल 5, द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय जेरंड। कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा हम जेरंड का यूज करते हैं, बहुत बारीकी से याद करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। स्टार्ट, स्टॉप, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, लोड, फिनिश, रिमेंबर, रिकॉल, माइंड, रिस्क, रेसिस्ट, प्रेफर, कीप, एक्सक्यूज, एंजॉय, अवॉइड, इल्यूड, एस्च्यू, एस्केप, डिनाई, एटसेट्रा। रिजिस्ट शब्द जो है, रिजिस्ट, इसका अर्थ प्रतिरोध करना होगा। प्रेफर, दो में से एक को अधिक पसंद करना। कीप, आप जानते हैं जारी रखना, बनाए रखना। एक्सक्यूज, बहाना बनाना, एक्सक्यूज से भी आप परिचित हैं। एंजॉय भी आप जानते हैं। अवॉइड, अवॉइड, एल्यूड, एस्च्यू और एस्केप, ये सभी सिनोनिम हैं, बच जाना, बच निकलना, भाग जाना के अर्थ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि गहराई में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर भी मिलता है। डिनाई, खंडन कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना, डिनाई। अन्य शब्द आप देख रहे हैं, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट और लोध, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अर्थ होता है घृणा करना या नफरत करना। तो आप, अच्छा, रिमेंबर और रिकॉल, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, इन्हें भी आप याद करें, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो इन सब के बाद हमेशा जेरंड लगाना है। अब एक बात दिमाग में जरूर रखेंगे कि लाइक के बाद 2+V1 का यूज भी सही माना जाता है। लाइक के बाद यदि आप 2+V1 का यूज करते हैं तो उसे भी सही माना जाता है। She avoided to meet him, एग्जाम्पल आपके सामने है। She avoided to meet him, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब यहाँ avoided आया तब to meet लिखना गलत होगा। हम कहेंगे she avoided meeting him, she avoided meeting him. He denied to take the bribe, वह घूस लेने से मना कर दिया, तो he denied taking the bribe, घूस लेने से मना कर दिया। हालांकि बेहतर अर्थ होगा घूस, ही डिनाइड टेकिंग द ब्राइब, मतलब खंडन किया कि उसने घूस लिया है। आई एंजॉय टीच ग्रामर, आई एंजॉय टीचिंग ग्रामर। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ग्रामर का जी स्मॉल क्यों लिख देते हैं, इसको तो कैपिटल से लिखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का ही कैपिटल लिखा जाता है। बारीक डिफरेंस है जिसे आप समझ लें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और सभी लैंग्वेज प्रॉपर नाउन होते हैं, एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। आप इंग्लिश लिखें, आप संस्कृत लिखें, आप हिंदी लिखें, उर्दू लिखें, मैथिली लिखें, मलयालम लिखें, या अन्य जो भी भाषाएं हैं जिन्हें आप लिख रहे हैं, कैपिटल से स्टार्ट करें, क्योंकि ये सभी प्रॉपर नाउन हैं। लेकिन जब आप ग्रामर लिखें, फिजिक्स लिखें, केमिस्ट्री लिखें, बायोलॉजी लिखें, फिजियोलॉजी लिखें, जोलॉजी लिखें, बोटैनी लिखें, तो आप स्मॉल से लिखें, क्योंकि ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। सभी विषय एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और सभी भाषाएं प्रॉपर नाउन होती हैं, इसलिए ग्रामर को आप स्मॉल से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, बल्कि स्मॉल से ही लिखें। आगे बढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। डू यू माइंड ओपन द विंडो, तो डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोल देंगे। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, माइंड के बाद हमेशा जिडंट का यूज करेंगे। ही रिस्क्ड लूजिंग हिज जॉब, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी रजिस्टेड टू लाफ, गलत है। सी रजिस्टेड लाफिंग, रजिस्ट पढ़ेंगे। ट्रिक,
प्रिवेंट, प्रोहिबिट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस जेरेंट। अब ये दो वर्ब प्रिवेंट और प्रोहिबिट जो मना करने के अर्थ में यूज होते हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर फ्रॉम, फिर जेरेंट। और मना करने के लिए हम फॉरबीड का यूज भी करते हैं। इसके बाद 2+V1 का यूज होता है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रिवेंट और प्रोहिबिट अपने बाद जेरेंट लेते हैं, लेकिन फॉरबीड अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है और फुल इन्फिनिटिव लेता है। एग्जाम्पल, आई प्रिवेंटेड हिम टू डांस। ऐसा कहना गलत है, नहीं कह सकते। मैंने उसे डांस करने से रोका, मना किया। तो जब यहाँ प्रिवेंटेड आया तब टू डांस नहीं होगा, लिखना होगा डांसिंग। अच्छा, फ्रॉम भी तो नहीं है ना, तो आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डांसिंग। द ऑफिसर देम टू एंटर द क्लास, छूट गया है यहाँ, प्रोहिबिटेड। टाइप में छूट गया है, प्रोहिबिटेड। द ऑफिसर प्रोहिबिटेड देम टू एंटर द कैंपस। तो यहां टू एंटर के बदले फ्रॉम एंटरिंग का यूज होगा। द ऑफिसर फॉरबेड हिम फ्रॉम एंटरिंग द कैंपस। ओ, बना दिया हूं, नो नो, ये भी तो गलत है ना। द ऑफिसर फॉरबेड हिम फ्रॉम एंटरिंग, तो जब हम फॉरबेड का यूज कर दिए तब फिर अब फ्रॉम एंटरिंग नहीं लिख सकते, गलत है, क्योंकि फॉरबीड के बाद 2+V1 आता है, तो टू एंटर लिखना होगा। द इनविजिलेटर फॉरबेड अस नॉट टू यूज कैलकुलेटर इन द एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप जानते हैं कि प्रिवेंट मतलब मना करना होता है, प्रोहिबिट मतलब मना करना या रोकना होता है, फॉरबीड मतलब मना करना या रोकना होता है। तो यह भी ध्यान रखें कि इनके साथ नॉट की जरूरत नहीं है। आस्क्ड मी नॉट, टोल्ड मी नॉट यूज होता है। ही टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। लेकिन फॉरबेड जब यूज करेंगे, जब प्रिवेंट यूज करेंगे, जब प्रोहिबिट यूज करेंगे, तब नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्वयं नेगेटिव अर्थ रखते हैं। हाँ, अगला ट्रिक कि अलाउ के बाद जब ऑब्जेक्ट दिया हो तब आप फुल इन्फिनिटिव का यूज करें, और जब अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब आप जेरंड का यूज करें। कितना इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको याद करनी होंगी। अलाउ के बाद जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब आप फुल इन्फिनिटिव का यूज करें। अलाउ के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब आप बेयर इन्फिनिटिव का, गलत बोला गया, जेरंड का यूज करें। आई अलाउड हिम टू गो देयर, आई अलाउड हिम टू गो देयर, मैंने उसे वहां जाने की अनुमति दी। तो हिम एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए टू गो लिखा जाएगा। बट आई डिडेंट अलाउ वॉच मूवी, तो यहां पर वॉच गलत है। आई डिडेंट अलाउ, देख लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां आपको वॉचिंग लिखना होगा। एक बार फिर से समझें, यदि अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट हो तो फुल इन्फिनिटिव का यूज करें, और अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो जेरंट का यूज करें। जैसे आई अलाउड हिम टू गो देयर, आई अलाउड हिम टू गो देयर, यहां हिम ऑब्जेक्ट है, इसलिए 2+V1 सही है। आई डोंट अलाउ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वॉच गलत है, वॉच के जगह वॉचिंग का यूज करना होगा। कितनी बारीकी से। दूसरी बात, जब आप अलाउ को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तब यह 2+V1 ही लेगा, जो यहां नहीं दिया गया है। अलाउ इन पैसिव वॉइस प्लस 2+V1, अलाउ इन पैसिव वॉइस प्लस 2+V1। जब हम अलाउ का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तब तो यह हमेशा 2+V1 लेता है।
एग्जाम्पल, ही वॉज अलाउड टू गो देयर, उसे वहां जाने की अनुमति दी गई, पैसिव वॉइस। शी विल बी अलाउड टू सिंग, यह भी पैसिव वॉइस में है, इसलिए टू का यूज किया गया। तो ध्यान रहे कि जब अलाउ पैसिव वॉइस में यूज होता है तब यह अपने बाद हमेशा टू प्लस V1 यानी फुल इन्फिनिटिव लेता है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट VVI।